नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी में 25,000 करोड़ की 2 परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। ये योजना क्या है और पब्लिक को इसका कैसे लाभ मिलेगा, इस विषय में हम बातचीत करेंगे अमर उजाला वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार राहुल दुबे जी से। तो राहुल जी, क्या है ये योजना और इससे पब्लिक जो है कैसे लाभान्वित होगी? ये मोदी सरकार की गंगा वरुणा एलिवेटेड योजना है। इसे एनएचआई और निजी कंपनियां बनाएंगी। एक ये मॉडल है जिसमें 60% का निर्माण कार्य जो है एनएचआई करेगा, 40% जो है निजी कंपनियां तैयार करेंगी। आप इसे ऐसे मानिए कि ये पूरे देश की अभी तक की सबसे बड़ी एलिवेटेड योजना है। अभी तक ये 90 किलोमीटर की होगी, जो आपके पूरे काशी शहर को, जैसे आपका ये शहर हुआ तो आपको पूरा कवर करेगी चारों तरफ से। जैसे अभी तक हम लोगों ने रिंग रोड का कॉन्सेप्ट देखा था। रिंग रोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको शहर की जो सारी बाहरी सड़कें होती हैं उनको जोड़ देता है। आप वाराणसी में हैं तो जौनपुर से आने वाले लोग, आजमगढ़ से आने वाले लोग, मिर्ज़ापुर से आने वाले लोग, चंदौली से आने वाले लोग ये रिंग रोड के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ये उससे भी एक ऊपर का मॉडल आप समझ सकते हैं कि जो आपकी एलिवेटेड है ये आपके पूरे शहर का ट्रैफिक ख़त्म कर देगा। ये जंक्शन बनाएगा शहर में, अलग अलग शहर के जो बाहरी हिस्से, जैसे आपका हरौआ हुआ, आप शहर से बाहर निकले, हाईवे बाबतपुर एयरपोर्ट के आसपास की जंक्शन तैयार करेगा। आपको दिखेगा कि 3-3 लेयर में जो है एक के ऊपर एक फ्लाईओवर निकल रहे हैं। अच्छा। ये उस तरीके से सारी सड़कों को जोड़ देगा। ये आपका चंदौली से उठेगा, ये आपका लंका तक आएगा, बीएचयू से आएगा। अभी आप जैसे पड़ाव से आप अगर चलते हैं, इसमें एक ब्रिज भी शामिल रहेगा जो आप पड़ाव से सीधे लंका की ओर आएगा। अभी आप पड़ाव से जब लंका की ओर आते हैं तो आपको मिनिमम 1.5 घंटा लगता है। आप मिनिमम अगर बाइक से हैं तो आपको 1.5 घंटा लगता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप पड़ाव से और लंका पहुँच जाएंगे 6 से 7 मिनट में। ट्रैफिक भी काफ़ी होता है, क्योंकि आप सीधे गंगा के किनारे से चलेंगे, सामने घाट की ओर आएगा। तो ये पूरी ऐसी योजना है गंगा एलिवेटेड। ये इसमें आपको 90 करोड़ की पूरी परियोजना है। अभी तक आप देखेंगे गुड़गांव जो है सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है देश का अभी मौजूदा समय में, वो 21 किलोमीटर का है। उसके बाद मुंबई है 16 किलोमीटर, पटना है 12 किलोमीटर। तो ये 90 किलोमीटर की अब तक की कोई एलिवेटेड योजना नहीं थी। इससे आपका शहर का ट्रैफिक कम होगा। बाहर से आने वाले लोग, जैसे बनारस में आप ये मान लीजिए कि 5 से 6 लाख लोग रोज़ाना आते हैं, चाहे वो दर्शन से जुड़े हों, व्यापार से जुड़े हों, पूर्वांचल के आसपास के ज़िलों से व्यापार करने वाले व्यापारी हों। तो 5-6 लाख का जो फुटफॉल है वो सारी गाड़ियाँ भी अंदर आ रही हैं। इसमें एक बड़ी चीज़ रहेगी 8 एकड़ की पार्किंग। आप अभी जो विश्वनाथ जी देख रहे हैं, अभी जब विश्वनाथ जी के आप दर्शन करते हैं तो गंगा द्वार की तरफ निकलते हैं, गंगा की ओर, ललिता घाट पे। तो ये ललिता घाट से एक ब्रिज बनाया जाएगा, करीब 1 किलोमीटर का रहेगा, और वो ब्रिज सीधे डोमरी में गिरेगा अभी जहाँ बंद तैयार किया जा रहा है। उसी ब्रिज जहाँ पे वो ब्रिज लैंड करेगा वहीं पे 8 एकड़ की एक पार्किंग होगी। 8 एकड़ की पार्किंग में आप नमो घाट से सीधे उतरेंगे, पार्किंग पे आएंगे, वहाँ से आप सीधे दर्शन करेंगे, बाहर हो जाएंगे। तो एक तो ये भीड़ छटेगी। ऐसे ही जो है सामने घाट तक पूरा एकदम पैरेलल में जो है लंका तक आपको पहुँचाएंगे, रामनगर से आपको चंदौली की तरफ बाहर कर देंगे। तो ये पूरी योजना आपके शहर के ट्रैफिक को ख़त्म कर देगी। तो इससे दोनों लोगों को फ़ायदा होने वाला है। एक तो जो बनारस में सिर्फ दर्शन करने आ रहे हैं, बाहर के टूरिस्ट हैं, वो जाम में नहीं फंसेंगे। शहर के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको शहर के अंदर की जो सड़कें दिन भर चौक रहती हैं उससे निजात मिलेगी। मुझे लगता है कि अगस्त में प्रधानमंत्री का दौरा है बनारस का, उसमें शिलान्यास कराना एक औपचारिकता होगी। शिलान्यास होना ही है और उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका पैसा जारी हो गया है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, एनएचआई को काम करना है। तो बस अब इंतज़ार है प्रधानमंत्री के दौरे का, और प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे और इसका काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है सन 2031 या 32 तक ये प्रोजेक्ट बनारस को मिल जाएगा। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि हर जो विकास काम होते हैं थोड़ा सा ये चुनावी एंगल हो जाएगा। विपक्षी जो है उसको निशाना साधते हैं कि करते हैं कि जब भी सरकार को ये चुनाव जीतना होता है तो ऐसी योजनाएं लाती हैं। तो इसको एक चुनावी एंगल से कैसे देखा जा सकता है? ये चुनावी योजना आप नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है। अब प्रधानमंत्री मोदी बनारस से सांसद हैं, 12 साल हो गए हैं। 12 साल में 17 में योगी जी की सरकार आती है। आप इन 12 सालों में योगी और मोदी ने वाराणसी ज़िले में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ सड़कों के निर्माण पर। आप अन्य प्रोजेक्ट छोड़ दीजिए, रोपवे या बाबतपुर एयरपोर्ट या जो भी योजनाएं हैं,
काशी कॉरिडोर, ये सारा हटा दीजिए। 25,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ जो है सड़कों पर खर्च हुआ है, और ये एकमात्र योजना गंगा एलिवेटेड रोड 25,500 करोड़ की है। तो जो चुनावी योजनाएं आप उन्हें कहते हैं जब आप प्रदेश को कुछ दे रहे हैं, आप एक ज़िले को दे रहे हैं, एक ज़िले की ट्रैफिक समस्या ख़त्म कर रहे हैं, एक ज़िले को ये 50 साल आगे का प्रोजेक्ट है। इस अभी कई कॉलोनियाँ बन रही हैं जिसमें 10 से 15 लाख लोग, 12 लाख लोग बसाए जाएंगे। आसपास ज़िलों से लोग आके यहाँ बस रहे हैं। इस शहर का ट्रैफिक, यहाँ करोड़ों लोग साल भर में आते हैं दर्शन करने, तो इनका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। आप जैसे देखेंगे चंडीगढ़ है, मुंबई है, तो जहाँ पूरे उत्तर भारत से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं मुंबई, तो ये पूर्वांचल बिहार के लोग आ रहे हैं। BHU है, यहाँ दिन भर में 20,000 15-20,000 की OPD हो रही है। ये उन सब का मैनेजमेंट है। अगले 50 साल में शहर कैसा दिखेगा, आप अभी जो सड़कों का नेटवर्क है उससे आप अगले 50 साल का ट्रैफिक मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो इसे पूरी तरीके से चुनावी योजना नहीं कहेंगे, क्योंकि 25,500 करोड़ केवल एक ज़िले के लिए आप चुनाव साधने पर नहीं खर्च कर सकते हैं। इससे बाकी लोग अपने आप को कैसे रिलेट करेंगे? मैं मान सकता हूँ कि बनारस से जौनपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली के लोग रिलेट कर लेंगे कि हमें थोड़ी आसानी हो गई। कानपुर, कन्नौज, बरेली, आगरा, मेरठ, नोएडा, झांसी में बैठे लोग ये इस बात को कैसे माने कि हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है? वो कौन सा रोज़ काशी आ रहे हैं? तो इसलिए ये चुनावी प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि है इससे कोई चुनाव प्रभावित होगा। तो ये रही जो गंगा वरुणा एलिवेटेड रोड बनने वाली है उसकी पूरी जानकारी। कहा यह जा रहा है जो बनारस में व्यापारी आते हैं, आस्थावान लोग आते हैं, उनको इस रोड को बनने से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।